बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसा था रामनगर। ये नगर अपने व्यापार और अमीरी के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहता था एक साधारण सा व्यापारी, रघुवीर। रघुवीर तो सबसे अमीर था, ना ही सबसे बड़ा व्यापारी, लेकिन उसके पास थी वो चीज जो बहुत कम लोगों के पास होती है, शांत बुद्धि और सच्चा दिल। रघुवीर के पिता भी व्यापारी थे। उनके निधन के बाद रघुवीर को मिली एक छोटी दुकान, थोड़ा सा अनाज और कुछ पुराने ग्राहक। लोगों ने कहा, आज के जमाने में ईमानदारी से काम नहीं चलता। लेकिन रघुवीर मुस्कुराया और बोला, धन से बड़ा है विश्वास। एक साल अचानक भयंकर अकाल पड़ गया। अनाज की कमी हो गई, दाम आसमान छूने लगे। बाहर से आए व्यापारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। रघुवीर के पास भी अनाज था। उसके घर वालों ने कहा, अब मौका है अमीर बनने का। लेकिन रघुवीर बोला, अगर लोगों की भूख से कमाऊं तो वह पैसा मुझे जला देगा। रघुवीर ने अनाज उचित दाम पर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा नगर उसी की दुकान पर आने लगा। लोग कहते, यह आदमी तौल में भी ईमानदार है और दाम में भी। लेकिन कुछ व्यापारी जलने लगे। उन्होंने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अफवाह फैला दी, रघुवीर मिलावटी अनाज बेचता है। यह बात राजा के राज दरबार तक पहुंच गई। राजा वीरसेन ने रघुवीर को दरबार में बुलाया। रघुवीर, तुम पर गंभीर आरोप हैं। महाराज, सत्य को बोलने का नहीं, जांचने का अवसर दीजिए। दरबार सन्न रह गया। महाराज, मेरे और अन्य व्यापारियों के अनाज से रोटियां बनवाई जाए। जो असली होगा वह खुद बोल उठेगा। घटिया अनाज की रोटियां सख्त और बदबूदार निकलीं। रघुवीर के आटे की रोटियां नरम और स्वादिष्ट थीं और सच्चाई सबके सामने थी। राजा ने दोषी व्यापारियों को दंड दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। धर्मदास को राजकीय व्यापारी घोषित किया गया। लेकिन रघुवीर आज भी वही साधारण इंसान रहा।